नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों, ये जो डिस्क गेम चल रहा है एमिवे, बंटाई और डिवाइन के बीच में, ये अब नेक्स्ट स्टेप पे जाता हुआ दिख गया है, क्योंकि एमिवे ने बहुत ही हार्ड रिप्लाई कर दिया है डिवाइन को। डिवाइन ने 2 बार डिस ट्रैक निकाले एमिवे के ऊपर, एमिवे ने 1 डिस ट्रैक निकाला और ये डिस ट्रैक बहुत भारी नज़र आ रहा है। तो इस गाने को पहले जल्दी से सुनते हैं। देखो, एक बात और है कि मैंने जब डिवाइन के गाने को सच बोल पट्टा पे रिएक्शन दिया था, लाइव रिएक्शन, तो उस पर मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आया। तो मुझे लगा जो ये आर्टिस्ट हैं जिनके खुद के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये जो कॉपीराइट क्लेम है या कॉपीराइट स्ट्राइक है, इसके आने की संभावना लगभग काफ़ी कम होती है। लेकिन जो कंपनीज़ है ना, वो छोड़ती नहीं है। जैसे सागा हिट्स ने मुझे छोड़ा नहीं, मेरा जो मनकीत औलख वाला गाना था उसको हटा दिया। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले गाना सुनते हैं। साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, ये इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे। ये घातक का जो सीन लिया है इसमें, और ये मुझे वाकई में बहुत पसंद है ये मूवी। और सनी देओल का जो इसमें स्टाइल रहता है, डैनी का जो मतलब विलन कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको बहुत सही से यूज़ किया है एमिवे ने। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का ओहो, शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया। गली के कुत्ते। अब जो टाइटल है गाने का, उससे शुरुआत हो गई है, तो यानी कि अब रेफरेंसेस बहुत कुछ आने वाले हैं, देखते हैं। किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। आओ मत कर, चूस के खत्म कर। तो पहले लजम कर, भाग भाग भाग, जूते गिरी जरा कम कर, माइक पे गा रहा है सलाम मर कर, पहले तो वन टेक में लेबल के वर्क। ओह यस, इस बात में जहाँ पर आप देख सकते हो कि डिवाइन को बोला गया है तू माइक पे गा रहा है, लेकिन मैं 1 टेक में करता हूँ काम अपना, यानी एक बार में गाना गा देता हूँ और मेरे वीडियो भी वैसे ही होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एमिवे का ये प्लस पॉइंट है। जो ये 1 टेक में करते हैं, ये वाकई में बहुत मतलब उनकी अदा ही अलग है। कर सोना मेरे चिपके बेटा गली का, ये कुत्ता मुझसे डर कर, पैसे मत गिना, मेरी जिंदगी में बरकत नाम नहीं लिया, मुझे मालूम तेरा मकसद दीप में बात। अच्छा, यहाँ पर आपने स्टाइल नोट किया होगा, थोड़ा जो गाने का फ्लो था, जो स्टाइल था, वो नाना पाटेकर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है कि ए कलम वाली बाई। तो ये मुझे लगा, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया, और अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सबका टिका तेरा मस्तक, दोस्त के सलून में तेरे दिया मैंने दस्तक, फटी बड़ी थी तेरी आंख किसने दसाया था, ऐसा लग रहा था तू किससे तो खाया था, फिर से दिखाएगा तू नकली पटेली को, फिर से तू खाएगा बंटा की बातों से, सोया नहीं कितने तो रातों से लग रहा। ओके, तो यानी कि ये जो कहा है कि डिस ट्रैक जो निकाले हैं डिवाइन ने, एमिवे की जो बातें उसके दिमाग में घुसी हैं, वो देख करके कितनी रातों सोया नहीं, उसके बाद उसने ये डिस ट्रैक निकाले हैं, ये सारा गेम खेला है। बातों से तेरे तू भूखा भी उसका, इसलिए तू नहीं किया डिस मुझे पहले, एमिवे ना फेले, ये तेरी सोच है बेकेले। ओके ग्रेट। तो यानी कि जो बात बोली एमिवे ने वो यही है कि आपने मुझे पहले डिस नहीं किया, अब किया क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं तुम्हारे, और तुमको मुझसे व्यूज़ लेने हैं मुझे डिस करके। और पहले इसलिए नहीं किया कि अगर मुझे कर देते तो तुम ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पर, तो मुझे व्यूज़ आए थे, मैं फैल जाता। तो ये तेरी सोच है, मेरी नहीं। पेलेंगे सबको अकेले, मैं लूंगा तेरी तू मेरी रखेले, रखेले हेडमास्टर आया तो प्रिंसिपल फेल है, तेरी मैं लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है, डिस करा बचकाना ये मेरा खेल है, मेरे पास तड़ी पार करे। तो अभी मैंने कह दिया है कि डिस गेम जो है ना वो मेरा है। इंडिया में जो मैं करता हूँ ना डिस, उसकी बराबरी कोई नहीं करता है, और ये मेरा गेम है। सबको काला पानी जेले, तेरे से कितने रैपर यूज के लिए डिस करे डेले, ऑर्गेनिक बनना में तू बेटा थेले, तू पग बोलता खुद को बसिंगन केले, आवाज में तेरे वजन नहीं है, ये रात में बचकाने भजन नहीं है, हाँ ऐसा क्यों बात है पसंद नहीं है, अपन ऊंचाई पे खड़े ले घमंड नहीं है। अब देखो, जो बात बोली है यहाँ पे यही है कि एक तो डिस गेम का मैं मास्टर हूँ, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है, और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म तक एक ट्रैप की तरह भी होगा एमिवे के लिए, अगर इसी फॉर्म में जाते हैं। लेकिन अगर इसी फॉर्म में वो करते रहेंगे तभी होगा। तो डिस गेम में वाकई में मास्टर नज़र आ रहे हैं मुझे एमिवे, और उनके जो रिप्लाई होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, डिस ट्रैक उनके बहुत हार्ड होते हैं, जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, ज़्यादा लोगों को समझ में आते हैं, हिट करते हैं। और हाँ, ऊंचाई पे खड़ा हूँ तो मेरे पे घमंड नहीं है। बातों ही बातों में कर देते दंगे, तेरे से रैपर को कर देते नंगे, गैंगले के आड़े मिट्टी कर रहे पंगे, तू फैन मेरे गाने का गुम में पंखे, सभी वाला बंदर हनुमान बनके मैं। अच्छा, एक बात और है कि तेरे जैसे रैपर को कर देते हैं नंगे, और तेरी जो टीम है, जितनी भी टीम है, वो सारी लाता है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मैं हनुमान हूँ। देखो, हनुमान का रेफरेंस दिया है, ये बहुत सही उन्होंने किया है। देखो, पहले मैरी क्रिसमस बोल करके कई लोग मैं देख रहा था ऐसा कह रहे थे कि एमिवे ने इस चीज़ को रिलीजियस बना दिया है, यानी कि मैरी क्रिसमस यानी उसकी क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक कमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर
एमवीवे आपको पता है मुसलमान है, लेकिन उन्होंने हनुमान का रेफरेंस दिया। तो मतलब कि उनकी रिलीजियस सोच नहीं है, उन्होंने उसको प्रॉपर उससे ऊपर उठकर अपने आप को एक हनुमान की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो बंदर बोला था वो हनुमान वाला बंदर है, ना कि चाबी वाला बंदर। तो अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बेटा मैं क्या करूं, ये गली के कुत्ते को क्या दुश्मन, सिर्फ गली गली कम अकल के डिवाइन मेरे बुल्ली के शक्ल के रैप की में बेटा मैं शाहरुख खान, वफादार कुत्ता नहीं है तू भूल गया गेंगिस खान जिसने ओ वो सब तू छुपाया, असली खुद को बोले चूस मेरा पाया विद नल्ला, रैपिंग का तल्ला चिल्ला के मत दिखा गल्ला। वाह, ये जो बात बोली है जो गेंगिस खान है उसका रेफरेंस दिया है। और गेंगिस खान ने अभी आरोप भी लगाया था, मुझे क्रेडिट नहीं दिया गली बॉय में, मेरे बारे में जिक्र नहीं किया, जबकि वो सीनियर थे। उनके साथ रह के ये सारी चीज़ें डिवाइन ने भी सीखी हैं। डिवाइन ने उनके साथ रहकर बहुत सारे काम किए पहले, लेकिन बाद में कोई भी क्रेडिट कोई भी चीज़ नहीं उनको ऐसा शेयर किया, उनका नाम कभी नहीं हो पाया। गेंगिस खान का जो क्रेडिट वाली बात है वो यहाँ पर उठाई है। हर जगह दे रही है शो, सस्ते में ले रही है शो सस्ते में दे रही है, मतलब कि अभी जो ये शो करते हैं डिवाइन, जितने भी लाइव शो करते हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा गिराए हैं डिवाइन की वजह से। क्योंकि डिवाइन जो है गली बॉय के बाद से बहुत पॉपुलर हुए, सब लोग उनको कहते हैं कि ये जो गली बॉय है वो उनकी ज़िंदगी पर है। तो जो शो मिले हैं उसके बाद इतना नाम हुआ है, वहाँ पर रेट गिराए हैं, मतलब किसी भी रेट पर काम करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये बात उठाई है। तू मार्केट डुबा रही है कुतिया, मेरी एक्स नहीं मिली तुझे घर बैठ के मार बेटा मुठिया बे बचकाने। मेरे को लगता है देखो यहाँ पर एमवीवे थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। कमज़ोर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो चीज़ें आप अपने लिरिक्स में गेम खेल सकते हो ना, वो आप ऐड से डायरेक्ट गाली वाली देकर आप थोड़ा सा गेम को कमज़ोर करते हो। कुछ एक लाइनें मुझे लगता है जो पंच ऐसे ही मतलब फिजूल के पंच साथ में डाल दिए हैं, जिसका कोई मतलब रेफरेंस नहीं है। उसको देख के मैं रात चालू किया, बोलता है बचकाने उसका चैनल खुद मेरे बाद चालू हुआ है क्या, और तू 300 शोज करके बटेली मार लिया बंदा है। 29 की उम्र में दूध की 30 में, जो भी अपने को पता नहीं, लेकिन क्या है तेरे उम्र में आऊँगा फिर बात करूँगा, और तेरे ऐसा सस्ते शोज नहीं करता बनता है। और रिसेंटली तेरा खबर आया था तेरे 3 शो का रेट अपना 1 शो का रेट है क्या बात है। तो ये देखो यहाँ पे एक बात ये बोली है कि नेजी को देख करके, डिवाइन ने बोला था नेजी को देख करके तूने रैप चालू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नेजी का चैनल मेरे बाद चालू हुआ। तो किसकी बात कर रहा है, कॉपी की बात क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो शो की बात करें तो 300 शो करता है, मैंने 3 शो किए हैं, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए कि मुझे ये खबर आई है कि तेरे 3 शो का रेट मेरे 1 शो के रेट के बराबर है। तो किधर है, और जब मैं 29-30 साल की उम्र में पहुँच जाऊँगा तब मैं कहाँ पर स्टैंड करूँगा, वो तब देखेंगे। रनिंग ने फटफट ये मजदूर का हाथ है कतिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यानी कि एमवीवे अपने आप को मेहनती मानते हैं, और वैसे भी आपने देखा होगा इतने सारे ट्रैक वो निकाल देते हैं और बहुत सरप्राइज़ कर देते हैं अपने ट्रैक से बहुत जल्दी। यानी मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेहनत उनके काम में दिखती है, और वो इसीलिए कहते हैं मजदूर का हाथ है कातिया ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। मैं इंडिपेंडेंट, मेरे गाने की कॉपीराइट मेरे पास तेरे पास नहीं है। मेरे गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेच देगा गली है, उंगली में ठसाऊंगा तेरे को तो नल्ली है। मतलब वही है कि इंडिपेंडेंस खेल में मैं खेल रहा हूँ, और मेरे पास मेरे गानों के खुद के राइट्स हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे राइट्स नहीं है। तुम किसी लेवल पे हो तो लेवल के बाद तुम्हारे गानों के राइट्स हैं। तो ये देखो तुम्हारे खुद के आर्ट के राइट्स तुम्हारे पास नहीं है। मुंबई में जितने लोग आए थे शो पे, उतने ही लोग बेटा खड़े थे रोड पे, गेट तोड़ के सब मचा डाले, सारे रैपर की बंटाई की पब्लिक ने बजा डाले। मतलब इनका जो शो हुआ था मुंबई में, उसका जिक्र किया है, और उसमें इतनी पब्लिक आई थी कि कुछ तो जो शो के अंदर थे, लेकिन उससे ज़्यादा गेट के बाहर खड़े थे, और पब्लिक ने इतना ज़्यादा मचा डाला। तो यानी शो कितना खतरनाक जाता है, एमवीवे ने ये बता दिया डिवाइन को। सच का साथ देते हैं सच्चे लोग, मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे ऐसे बच्चे लोग, बाकी आर्टिस्ट से ले रेला झोल है, कौन और नाच से गली बुलवाया बस इतना बड़ा मतलब उसको लग रहा है कि एकॉन और नैस को बुलाया तो वो इसका गोल है ज़िंदगी का, लेकिन मेरा गोल अलग है। चोर है चलते रहे तू बेटा, चोर है चलते रहे। चोर क्यों कहा, अब ये भी देखो डिवाइन को चोर क्यों कहा है, क्योंकि गेंगिस खान का जो क्रेडिबिलिटी चुराना और ये सब चीज़ों की जिक्र मुझे लगता है रेफरेंस इसमें है। बेटा चोर है, क्रेडिट नहीं देता है साथ वालों को, कब आया देखने को मैं मारा साथ वालों को, आके मेरा बेटा आने वाले लोग। और हाँ, कब मारा मैं अपने दोस्तों को, तूने क्या देखा है क्या आगे, तो ये किस बेसिस पे बोला है, ये भी पूछा है सवाल। क्वालिटी साउंड वाले लोग, क्वालिटी साउंड वाले लोग, मतलब जितने लोग क्वालिटी करते हैं उनके बारे में बात होने वाली है। साउंड वाले लोग गुल्फा करो मेरा बंटा है, क्वालिटी रख के भी कुछ नहीं उखाड़े तुम लोग, समझा क्या। अच्छा ये बात है, देखो इन्होंने ये
डिवाइन को नहीं बोला है, ऐसा लगता है ये कम्प्लीटली उनको बोला है जो क्वालिटी करते हैं। तुमने भी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है। लेकिन मुझे लगता है इस पॉइंट पे मैं एक डिस्कशन वीडियो निकालूंगा इसके बाद, ओपन टॉक्स, उस पे काफ़ी हद तक मैं कुछ चीज़ें में बात करूंगा, क्योंकि ये बात मुझे बोलनी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गेम चल रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी, और किस में कितनी क्वालिटी है, कौन कितना है, कौन कितना फेमस है, इस सब पे बात करूँगा। इसके बाद आएगा वो वीडियो। सत्यानाश कर रहा है नाश का तू नाम लेके, उसको नहीं पता तू भागेला ग्लास लेके, दूसरे का चूसने का कोई से सीखे, टीवी इसके आधे गाने लिखे, वो सब तो ठीक है। गली बॉय के सेट पे मैं चाहते आता था, तू दारू पी के खोटा ज्ञान बांटने आता था। गली बॉय के सेट पे जो डिवाइन ने क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाले डिस ट्रैक में कि तू गली बॉय के सेट पे आता था, लेकिन मैं आता था और तू वहाँ पे दारू पी के ज्ञान बांटता था। मैं चाहते आता था, तू पूछा मुझे बंटाए आओगे क्या, अब गली के कुत्ते को भूख लगी, फिल्म की पेडिग्री दूं। अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि डिवाइन ने एमिवे को बोला कि तुम आओगे क्या गली बॉय के सेट पे, मतलब उनको इनवाइट किया। ये एक नई चीज़ है। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुझे भूख लगी है फेम की, तो अब तू ये कर रहा है सारा गेम। खाओगे क्या, तू नरक का गेट तो मैं जन्नत का दरवाजा, एंटर फिल्म में बनाओ मन्नत का दरवाजा मेरा। शाहरुख खान। तेरा अंधेरी में तू फैलाया अंधेरा, सच बात है तेरा कि तेरे में मेरे में फर्क है। एमिवे बनता है तो बहुत ज्यादा कड़क है, गाने मेरे हर एक गली और सड़क पे। ओके, तो ये जो फ़र्क की बात है डिवाइन और एमिवे ने बोला है कि ये फ़र्क यही है कि मेरे गाने सड़क पे बजते हैं, तेरे गाने कहीं भी नहीं है, और मैं कड़क हूँ तेरे से ज़्यादा। तो ये बात बोली। मिल रही नहीं चेहरे पे ठरक है, बंजर जमीन पे हम खड़े ले मरद है। गलत है जो किया तू गलत है, गाने तेरे सुन के हो रहा सब दर्द है, तेरे को आगे बढ़ने की अब गरज है, अकेला फैल रहा सब लोग को दर्द है। गरीबी के अलावा बहुत कुछ है गली में, आगे कोई बढ़ रहा तो तेरी क्यों जली बे, इतने साल बाद आया डिस करने। इतने साल बाद आया डिस करने, मतलब इससे पहले किधर था? ये सारी बातें पहले की हैं, पुरानी हैं, गली बॉय के टाइम की हैं। तब क्यों नहीं डिस किया, तब क्यों नहीं बातें उठाई जब तेरे मन में सारी चीज़ें थी? अब क्यों आया है? समझ में आया क्या, छोड़ा था सर्दी में 2018 में, ये समझ बैक। हाँ, ये बात और है। जब ये 2018 में डिस गेम हुआ था, ये पूरा जो एमिवे और रफ्तार के बीच में, वो जो टाइम था उसको याद दिलाते हुए बोला है कि मत भूल उस टाइम को। और 100 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ हुए हैं, उसके ऊपर है। हिप हॉप का गाने की बात हो रही है। 1.5 साल लगे तुझे लिखने को डिस, मतलब इतना टाइम लगाया तब जाके ये डिस किया है। ओके, तो ये ट्रेंडिंग में आया। अभी आप देखो ट्रेंडिंग में सच बोल पट्टा है, लेकिन ये वाला जो गाना अभी निकाला है ये नहीं है, ये भी एक गेम है यार। पता नहीं, मतलब यूट्यूब भी किस किस को किस हिसाब से ट्रेंडिंग में रखता है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। नहीं है 25। ये जो आवाज़ निकालता है ना डिवाइन, उसको इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। मेरे गली वाले कुत्ते, चाट मेरे जूते। तो ये लास्ट जो गाना ख़त्म हुआ है, ये जो पंच लाइन थी कि मेरे गली वाले कुत्ते चाट मेरे जूते, ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे लगता है ज़्यादा कैची है। पूरे गाने को सुना मैंने, सबसे ज़्यादा याद मुझे लाइन वाली जो लास्ट की रही है। लेकिन ये पूरा डिस ट्रैक बहुत ख़तरनाक है और बहुत तगड़ा तरीके से उन्होंने उसको वार किया है। मेरे को लगता है ये लिरिकल गेम से ज़्यादा एक कंप्लीटली रिप्लाई गेम है। और ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल डिस ट्रैक में बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये गाना वैसा है कि ये कम्प्लीटली सामने वाले को उसका आईना दिखाता है, और जो रिस्पेक्ट है डिवाइन की उसको डैमेज करने के लिए पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन इसमें कई सारी बातें खुल के रेफरेंसेस नहीं हैं, यानी कि सच्चाई फैक्ट्स जिससे हम समझ पाएँ कि हाँ ये क्या हुआ था। क्योंकि सबको पता है गली बॉय जो फिल्म आई थी, उस फिल्म में एमिवे क्यों जुड़ा था, और ये डिवाइन ने उनको कहा था जुड़ने के लिए, उस टाइम पे इनवाइट किया था, और उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि इसके ऊपर रिप्लाई आना ज़रूरी है डिवाइन का। अगर रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब फिर डिवाइन अपना जो गेम है ये डिस का, इसमें लूज़ कर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं, ज़्यादा इन्होंने अपने बारे में जो बताया है वो यही है कि जो पहले भी बता चुके हैं, सबको पता है कि उनके डिस गेम जो 2018 में हुआ था वो कितना भारी हुआ था। सब चीज़ें याद दिलाई। मैं इंडिपेंडेंट हूँ 50 बार वो बोल चुके हैं। यानी कि इस गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अभी डिवाइन को क्या क्या रिप्लाई देने, क्योंकि गेंगिस खान वाला रिप्लाई देना है उन्होंने, गली बॉय पे क्या हुआ था वो रिप्लाई देना है। इसके अलावा जो चोर है, क्रेडिबिलिटी चुराना,
स्टेज शो के रेट क्या हैं, डिवाइन के 3 शोज के रेट एमिवे के 1 शोज के रेट के बराबर, ये सब पे रिप्लाई देना। यानी रिप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए डिवाइन से नेक्स्ट वाले डिस ट्रैक में। और अगर गेम यहीं ख़त्म हो गया इसका मतलब डिवाइन लूज़ कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमिवे ने उनके 2 डिस ट्रैक का जवाब 1 डिस ट्रैक से दिया है। काफ़ी कमाल है और मेरे को लगता है डिवाइन ज़रूर रिप्लाई देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी पब्लिक जानना चाहती है कि क्या क्या हुआ था, जो फैक्ट्स हैं, जो सवाल हैं, उनका क्या जवाब है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए